हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथेनाइड कंपाउंड्स। लेंथेनाइड कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। बहुत ही कम ऐसे हमारे कंपाउंड्स हैं लेंथेनाइड कंपाउंड्स जिसमें +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है। सो फर्स्ट हम देखते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो कंपाउंड्स इन, फर्स्ट हम देख रहे हैं कंपाउंड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से आ जाएंगे हमारे, लाइक नियोडीमियम है, सेमेरियम, यूरोपियम, टर्बियम और इटेरबियम। ये सभी क्या करते हैं, हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और जो हमारा यूरोपियम और इटेरबियम है, इनमें क्या होता है, बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारी। अगर हम बात करते हैं यूरोपियम की और इटेरबियम की, तो यहाँ पे अगर दोनों में +2 चार्ज आएगा तो दोनों की कैसी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। किस तरह से होगी वो, देखो जो यूरोपियम है यहाँ पर F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इटेरबियम में कितने आ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और यहाँ पर यूरोपियम के केस में क्या आ रही है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इटेरबियम के केस में फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारा लेंथेनाइड है, कौन सा है वो, यूरोपियम 2 पॉजिटिव। यूरोपियम 2 पॉजिटिव मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट लेंथेनाइड। इसे हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारा लेंथेनाइड है, डाइवेलेंट जो होता है, दैट इज यूरोपियम 2 पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा जो हमारा स्टेबल है लेंथेनाइड डाइवेलेंट की फॉर्म में, वो कौन सा होगा, यूरोपियम 2 पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे हाइड्राइड्स बनेंगे, हेलाइड्स बनेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हेलाइड्स की, तो EuCl2, ये क्या है हमारा यूरोपियम का हेलाइड है, यूरोपियम डाई क्लोराइड। इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, EuCl3 प्लस में हाइड्रोजन क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे EuCl3 का। तो हमें क्या मिल जाएगा, EuCl2 प्लस HCl। तो ये हमें प्रोडक्ट ऑप्टेन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, EuCl2, वो हमें ऑप्टेन हो जाएगा। किस तरह होगा, EuCl3 का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो हमें क्या ऑप्टेन हो जाएगा, EuCl2, दैट इज यूरोपियम डाई क्लोराइड। और अगर हम बात करते हैं यूरोपियम के हाइड्राइड की, EuH2, यूरोपियम हाइड्राइड। ये जो यूरोपियम हाइड्राइड होता है, ये क्या होता है, हमारा आयनिक होता है। यूरोपियम हाइड्राइड इज आयनिक। और ये किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू कैल्शियम हाइड्राइड। किसके जैसा होता है, बिल्कुल जो हमारा कैल्शियम का हाइड्राइड होता है उसके सिमिलर होता है। यूरोपियम हाइड्राइड इज सिमिलर टू कैल्शियम हाइड्राइड। जो हमारा कैल्शियम का हाइड्राइड होता है ना, उसकी सिमिलर होता है यूरोपियम का हाइड्राइड। अब जो हमारा यूरोपियम है, उसकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है कैल्शियम के साथ। क्या होती है, केमिस्ट्री सेम होती है यूरोपियम की कैल्शियम के साथ बहुत सारे वेज में। सो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सल्फेट्स की, अगर हम यूरोपियम का सल्फेट लेते हैं या फिर कैल्शियम का सल्फेट लेते हैं, दोनों की सल्फेट्स को अगर हम लेते हैं, तो ये दोनों की दोनों जो हमारे यूरोपियम और कैल्शियम है, इनके जो सल्फेट्स हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल किसके अंदर, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर। तो जो भी हमारे सल्फेट्स हैं कैल्शियम की या फिर यूरोपियम की, दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अगर हम लेते हैं इनके डाइक्लोराइड्स अगर हम यूरोपियम के डाइक्लोराइड को लेंगे या फिर कैल्शियम के डाइक्लोराइड को लेंगे, तो दोनों की जो हमारे डाइक्लोराइड्स होंगे वो क्या होंगी, इनसॉल्युबल होंगी। क्या होंगे, इनसॉल्युबल।
किसके अंदर? इन स्ट्रॉन्ग HCl, स्ट्रॉन्ग HCl के अंदर। तो प्रॉपर्टीज सेम है इनकी। अगर हम सल्फेट ले रहे हैं कैल्शियम का या फिर यूरोपियम का, तो दोनों की जो सल्फेट्स है वो क्या है? इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। अगर हम दोनों की डाइक्लोराइड्स को ले रहे हैं, अगर हम एक यूरोपियम का लेते हैं और एक कैल्शियम का लेते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, तो दोनों की हमें कैसे मिले? इनसॉल्युबल मिली। किसके अंदर? स्ट्रॉन्ग HCl के अंदर। अगर हम देखते हैं यूरोपियम को और कैल्शियम को, तो यूरोपियम और कैल्शियम दोनों क्या होते हैं? हमारी सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो बोथ आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। तो दोनों जो होते हैं हमारे, यूरोपियम है या फिर कैल्शियम है, दोनों क्या होंगे? हमारे सॉल्युबल होंगे किसके अंदर? लिक्विड अमोनिया के अंदर। बट यहाँ पर एक डिफरेंस आता है डाई हैलाइड्स में यूरोपियम के और कैल्शियम के। अगर हम लेते हैं यूरोपियम के और हम लेते हैं कैल्शियम के, तो दोनों की जो हमारे डाई हैलाइड्स होंगे उनमें क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। दोनों की अगर हम डाई हैलाइड्स लेते हैं, डाई हैलाइड्स, तो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। किस तरह आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? हमारी डिफरेंट होगी। मीन्स टू से एक क्या होगा? पैरामैग्नेटिक और दूसरा क्या होगा? डायमैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे? जिसमें क्या होंगे? हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और डायमैग्नेटिक कौन सा होगा? जिसके अंदर एक भी क्या नहीं होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं यूरोपियम के केस में, हमने क्या देखा था? यहाँ पर F में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है। और F के अंदर कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। तो फुलफिल्ड में 14 है, तो हाफ कितने हो गए हमारे? 7 होगी। तो यहाँ पर क्या है? हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 4 5 6 एंड 7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है? हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम के केस में, तो यहाँ पर सभी क्या होते हैं? हमारे पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए जो हमारे कैल्शियम है वो कैसा है? डायमैग्नेटिक। और यूरोपियम कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। अगर हम दोनों के कंपाउंड्स लेते हैं, डाई हैलाइड्स को लेंगे, तो जो यूरोपियम के होंगे वो कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। अगर हम कैल्शियम के लेंगे वो कैसे होंगे? हमारी डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंथेनाइड कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनाइड्स के केस में, कौन सी है? वो +3। सो नेक्स्ट हम देखेंगे compounds in +3 oxidation state। compounds in +3 oxidation state हमने पढ़ा है लैंथेनाइड एलिमेंट्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी है? वो +3। तो यहाँ पर हम कंपाउंड्स को देखेंगे, लाइक ऑक्साइड्स को हम देखेंगे, हाइड्रोक्साइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, हेलाइड्स हैं, और हमारे ऑक्सोसॉल्ट्स हैं, डबल सॉल्ट्स हैं। तो इन सब को हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं इनके ऑक्साइड्स को। ऑक्साइड्स, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं वो ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। किस तरह से? जब लैंथेनाइड्स क्या करते हैं? बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर क्या फॉर्मिंग होती है? हमारी लैंथेनाइड ऑक्साइड्स की। सो लैंथेनाइड्स बर्न विद ऑक्सीजन to form oxides, to form lanthanide oxides, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं क्या फॉर्म करेंगे? वो ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 4Ln plus O2 to give Ln2O3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो लैंथेनाइड्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? लैंथेनाइड
हाइड्रोक्साइड्स, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा ऑक्साइड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लेंथेनाइड्स बर्न होंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हमारे लेंथेनाइड ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे। ये एक हमारा मेथड है। इससे अलग भी हमारे पास मेथड्स हैं, लाइक हम देख लेते हैं जो कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इनके अगर हम इग्निशन करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, फॉर्मिंग होती है लेंथेनाइड ऑक्साइड्स की। सो हम और किस तरह से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय द इग्निशन with lanthanide with हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स के साथ, नाइट्रेट्स के साथ, नाइट्रेट्स होंगे हमारे वहाँ पर, हाइड्रोक्साइड्स होंगे और क्या होंगे, कार्बोनेट्स होंगे। सो इनके साथ जब इग्नाइट होते हैं हमारी लेंथेनाइड तो किन की फॉर्मेशन होती है, लेंथेनाइड ऑक्साइड्स की। एग्जाम्पल के लिए हम कार्बोनेट का ले लेते हैं, Ln2CO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, 2O3 प्लस थ्राइस ऑफ CO2। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मिंग होगी, हमारी लेंथेनाइड ऑक्साइड की। जब क्या होगा हमारा लेंथेनाइड कार्बोनेट्स की हम क्या करेंगे, इग्निशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी प्लस लेंथेनाइड का ऑक्साइड मिलेगा। इसी तरह अगर हम हाइड्रोक्साइड्स को करेंगे, जब भी किसकी फॉर्मेशन होगी, लेंथेनाइड ऑक्साइड की। जब हम नाइट्रेट्स की इग्निशन करेंगे, जब किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारी लेंथेनाइड ऑक्साइड्स की। तो एक मेथड है हमारे पास, जब लेंथेनाइड बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारी ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। लेंथेनाइड है प्लस ऑक्सीजन तो किसको फॉर्म करेंगे, लेंथेनाइड ऑक्साइड्स को। या फिर दूसरा मेथड है, जब क्या होगा, इग्निशन होगा बाय द इग्निशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स या फिर कार्बोनेट्स एटसेट्रा। ठीक, तो लेंथेनाइड हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट है। तब जब ये कार्बोनेट क्या करेगा, इग्नाइट करेगा, इग्निशन होगी तो क्या फॉर्मिंग होगी, हमारी ऑक्सीजन की प्लस में किसकी, लेंथेनाइड ऑक्साइड्स की। तो हमें इस तरह भी क्या मिल जाएगा, लेंथेनाइड का ऑक्साइड्स। जो हमारी लेंथेनाइड ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं, बहुत स्ट्रांग बेस होते हैं। सो जो हमारे लेंथेनाइड ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग बेस होते हैं, स्ट्रांग बेस Ln2O3। ये क्या हमारा लेंथेनाइड का क्या है, ऑक्साइड है। यहाँ पर Ln क्या है, हमारा लेंथेनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रांग बेस होते हैं और विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अगर हम क्या करेंगे, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जब हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करेंगे, जब हम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम जाएंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। सो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। हम यहाँ पर लेते हैं लेंथेनाइड को, La2O3, और एक लेते हैं ल्यूटेटियम के ऑक्साइड को। ये है लेंथेनम का ऑक्साइड और ये है ल्यूटेटियम का ऑक्साइड। अब मुझे बताओ यहाँ पर सबसे स्ट्रांग बेस कौन सा होगा। मैंने क्या बताया था अभी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज जैसे हम करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में से स्ट्रांग बेस कौन सा होगा, ऑब्वियसली जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा। सो लेंथेनम का क्या होता है, हमारा कम एटॉमिक नंबर है, ल्यूटेटियम का क्या है, ज्यादा एटॉमिक नंबर है। तो जो हमारा लेंथेनम होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रांग बेस, स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ल्यूटेटियम, ये वीकली बेसिक हो जाएगा, वीकली बेसिक। क्योंकि जैसे जैसे हम क्या जाते हैं लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, वहां पर क्या होता है, हमारा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। और जो हमारी बेसिसिटी है वो भी क्या होती है, हमारी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डिक्रीज होती है। तो इसलिए जो हमारा लेंथेनम का ऑक्साइड है वो क्या होगा, स्ट्रांगली बेसिक, और जो हमारा ल्यूटेटियम का ऑक्साइड है वो क्या होगा, वीकली बेसिक। सो ये था हमारे ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स को।
जो हमारे लेंथेनाइड की हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हमारा लेंथेनाइड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। जब लेंथेनाइड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन वाटर के साथ वो रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की। लेंथेनाइड है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की। तो जो हमारे लेंथेनाइड है रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की, और लिबरेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। सो हम यहाँ पर राइट करते हैं, लेंथेनाइड्स reacts with water to form lanthanide हाइड्रोक्साइड्स। तो हमें क्या मिलेंगे, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। लेंथेनाइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स, और लिबरेशन होगा हाइड्रोजन का। और जब हम वाटर लेते हैं कॉल्ड, अगर यहाँ पे हमारे पास कॉल्ड वाटर है तो जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो क्या होगी, स्लो होगी। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं बॉइल्ड वाटर को, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी, फास्ट होगी, रैपिडली होगी। बहुत रैपिडली जो हमारा लेंथेनाइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर हम लेंगे बॉइलिंग वाटर को, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की, प्लस में विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और हमारे पास मेथड आता है जिससे हम लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है हमारे पास, जब हम क्या करेंगे, लेंथेनाइड 3+, इसका क्या होगा, लेंथेनाइड आयंस का हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और किसका सोल्यूशन होगा, NaOH का सोल्यूशन होगा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का सोल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को हम किसके साथ ऐड करेंगे विद द सोल्यूशन टू सोल्यूशन ऑफ लेंथेनाइड आयन। वहां पर क्या होंगे, उस सोल्यूशन के अंदर क्या होंगे, हमारे लेंथेनाइड आयंस प्रेजेंट होंगे। उस सोल्यूशन में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की। एक रिएक्शन के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी लेंथेनाइड 3+ thrice of OH negative to give लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारे लेंथेनाइड के आयंस प्रेजेंट होंगे Ln3 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या आएगा हमारा OH नेगेटिव, हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है, हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम इन दोनों सोल्यूशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें किसकी फॉर्मेशन होगी वहाँ पर, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की, दैट इज LnOH होल थ्राइस। जो हमारी लेंथेनाइड की हाइड्रोक्साइड्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे आयनिक होते हैं, आयनिक एंड बेसिक होते हैं। कैसे होंगे हमारे कंपाउंड्स, आयनिक होंगे और बेसिक होंगे। और हमने पहले भी देखा है जो बेसिक कैरेक्टर है हमारा क्या होता है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, हम लेंथेनाइड्स में जाएंगे, लेंथेनम टू ल्यूटेटियम अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जो हमारा बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस वजह से हुआ है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। अगर हम यहाँ पर लेते हैं LuOH होल थ्राइस एंड लेंथेनम OH होल थ्राइस। अब ये क्या हमारा ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड है और ये लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बेसिसिटी डिक्रीजेस, तो कौन सा ज़्यादा होगा, लेंथेनम वाला ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू ल्यूटेटियम। तो ये क्या है हमारा मोर बेसिक लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा हमारा लेस बेसिक। किस वजह से, रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो ये क्या है हमारा कम बेसिक है और ये ज़्यादा बेसिक है। और अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स को और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स को, तो वहाँ पर क्या होता है,
अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम की, क्या हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, और एक हमारे पास लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है, और एक एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा और कम बेसिक होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू लेंथेनाइड की एंड एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम की। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, कैल्शियम का, देन लेंथेनाइड का एंड देन एल्यूमिनियम का। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है दैट इज लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा हमारा, लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, लेस बेसिक है, कम बेसिक है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ये क्या है हमारा लेंथेनाइड, सॉरी क्या होगा हमारा, ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है वो कम बेसिक है किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, और ज्यादा बेसिक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। तो जो हमारा लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोल सकते हैं हम, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक, कम बेसिक है किसके कंपैरिजन में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, और ज्यादा बेसिक है किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। ये कौन सा होता है हमारा, एम्फोटेरिक नेचर का होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें बात पता चल गई कौन सा ज्यादा बेसिक होगा और कौन सा कम बेसिक होगा। अगर हम सिर्फ बात करते हैं लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की सीरीज में, लेंथेनम सीरीज में अगर हम जाते हैं वहां पर, तो वहां पर किस तरह से होगा, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड, और कम बेसिक कौन सा होगा, ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड। किस वजह से, रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह हो जाएगा हमारा लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की कंपैरिजन अगर हम करेंगे। और अगर हम इन तीनों का करेंगे तो सबसे ज्यादा कैल्शियम का हमारा हाइड्रोक्साइड, देन लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड एंड देन एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे लेंथेनाइड हैलाइड्स हैं उनको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं। सो लेंथेनाइड कंपाउंड्स में हमारे हैलाइड्स भी आते हैं। तो लेंथेनाइड्स जो होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फॉर्म करते हैं, हमारे ट्राई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसको, कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन, हैलाइड्स की। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लेंथेनाइड्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे ट्राई हैलाइड्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोराइड को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लोराइड लेंगे, क्लोराइड लेंगे, इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उनको हम देखेंगे। सो फ्लोरीन को हम अगर यहाँ पर हम लेते हैं फ्लोराइड तो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सोल्यूशन किस चीज़ का, HF का और NaF का। क्या लेंगे, HF और NaF का यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे। और दूसरा सोल्यूशन हम लेंगे Ln3 पॉजिटिव सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे हम लेंथेनाइड आयन का, और हम लेंगे सोल्यूशन HF का और NaF का। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है किसका, लेंथेनाइड आयंस का, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, HF और NaF का सोल्यूशन ऐड करेंगे। तो इससे हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, लेंथेनाइड हैलाइड, दैट इज लेंथेनाइड फ्लोराइड। सो किस तरह से हम रिएक्शन राइट करेंगे, यहाँ पर लेंथेनाइड इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लेंथेनाइड आयन ले रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे लेंथेनाइड आयन का, उसके साथ हम ऐड करेंगे NaF और HF। तो यहाँ से हमें F ऑब्टेन होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज लेंथेनाइड फ्लोराइड। तो हमें इससे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एनहाइड्रस लेंथेनाइड फ्लोराइड। किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ से, लेंथेनाइड फ्लोराइड की, दैट इज एनहाइड्रस लेंथेनाइड फ्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे लेंथेनाइड क्लोराइड है उसको हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे।
लेंथेनाइड क्लोराइड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेटल लेते हैं, दैट इज जो हमारे लेंथेनाइड मेटल्स हैं, तो मेटल लेंगे हम और इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई क्लोरीन। ड्राई क्लोरीन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, मेटल को हीट करेंगे, इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी, लेंथेनाइड क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। सो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लेंथेनाइड प्लस क्लोरीन, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Cl3। तो हम यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लेंथेनाइड ले रहे हैं, दैट इज मेटल ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन की प्रेजेंस में, ड्राई क्लोरीन, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एनहाइड्रस लेंथेनाइड क्लोराइड, दैट इज एनहाइड्रस लेंथेनाइड क्लोराइड। तो लेंथेनाइड फ्लोराइड को हमने किस तरह से प्रिपेयर किया था, एनहाइड्रस लेंथेनाइड फ्लोराइड को, वहां पर हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन ले रहे थे, हमने दो सॉल्यूशन लिए थे। फर्स्ट सॉल्यूशन किसका था, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन था लेंथेनाइड आयंस का, तो वहां पर हम क्या ले रहे थे, लेंथेनाइड आयन का सॉल्यूशन ले रहे थे, सॉल्ट सॉल्यूशन हम ले रहे थे। दूसरा हम क्या ले रहे थे, HF या फिर NF का सॉल्यूशन ले रहे थे। जब हम NF और HF सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेंथेनाइड आयंस, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एनहाइड्रस लेंथेनाइड फ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। और जब हमें फॉर्मेशन करनी होगी एनहाइड्रस लेंथेनाइड क्लोराइड की, तो हम क्या लेंगे, वहां पर मेटल लेंगे, जो हमारी लेंथेनाइड मेटल होगी उसको लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, मेटल को हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में लेंथेनाइड को, मेटल को हम हीट करेंगे, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एनहाइड्रस लेंथेनाइड क्लोराइड की। हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हैलाइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, लेंथेनाइड हैलाइड्स के हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्साइड का यूज करेंगे, ऑक्साइड को हम क्या करवाएंगे, हीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हैलाइड। तो किस तरह से हम लेंगे इसको, जो हमारा क्या होगा, लेंथेनाइड होगा Ln2O3 प्लस NH4Cl 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, लेंथेनाइड क्लोराइड की, इस तरह से हो जाएगा। लेंथेनाइड ऑक्साइड है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, लेंथेनाइड क्लोराइड की हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस में NH3 और H2। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लेंथेनाइड का ऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्साइड से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हैलाइड को फॉर्म करेंगे। सो हम यहाँ पर लेंथेनाइड का ऑक्साइड लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड के। हम यहाँ पर बेसिकली किसको ले रहे हैं, हैलाइड के लिए हम किसको ले रहे हैं, क्लोराइड को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हैलाइड कौन है, हमारा क्लोराइड है। तो जब हम लेंथेनाइड ऑक्साइड को अमोनियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिलेगा, लेंथेनाइड हैलाइड मिलेगा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोराइड को, तो क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड ऑक्साइड है हमारा लेंथेनाइड का, यहाँ पर हम रिएक्ट करवाएंगे NH4Cl की प्रेजेंस में, टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लेंथेनाइड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एनहाइड्रस, जो हमारा लेंथेनाइड क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने क्या है, ऑक्साइड से भी ऑब्टेन कर लिया किस चीज को, लेंथेनाइड क्लोराइड्स को, दैट इज लेंथेनाइड हैलाइड्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्राइड्स, जो हमारे कंपाउंड्स आते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लेंथेनाइड्स कौन से फॉर्म करता है, नाइट्राइड्स को भी फॉर्म करता है। नाइट्राइड्स हाई टेम्परेचर पे जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लेंथेनाइड नाइट्राइड्स की, दैट इज LAN, LAN। तो लेंथेनाइड है, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज LAN लेंथेनाइड नाइट्राइड्स की। और ये जो लेंथेनाइड नाइट्राइड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के साथ, क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के साथ, और किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स की। तो हम रिएक्शन को राइट करते हैं, लेंथेनाइड नाइट्राइड्स इस तरह से, जो हमारे लेंथेनाइड नाइट्राइड है
किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं बाय वाटर और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हाई टेम्परेचर पे जो लेंथेनाइड है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, लेंथेनाइड नाइट्राइड्स की। और फिर जो हमारे लेंथेनाइड नाइट्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के साथ और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड के विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सोसॉल्ट्स क्या होते हैं। लेंथेनाइड्स के बहुत सारे ऑक्सोसॉल्ट्स होते हैं, लाइक है हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं, ये सब क्या हैं, लेंथेनाइड की ऑक्सोसॉल्ट्स हैं। ऑक्सोसॉल्ट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स एंड परक्लोरेट्स, ये सब क्या है, हमारे ऑक्सोसॉल्ट्स हैं। प्रिपेयर किस तरह से करते हैं हम इनको, यहाँ पर हम लेंगे लेंथेनाइड का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट्स और रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे ऑक्सोसॉल्ट्स की। यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेंथेनाइड का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स और वो रिएक्ट करते हैं एसिड, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड के साथ जिसको हमें प्रिपेयर करना है और वहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सोसॉल्ट्स की। सो यहाँ पर हम लेंगे लेंथेनाइड, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, रिएक्ट करेंगे विद द एसिड। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक नाइट्रेट्स और सल्फेट्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, Ln2O3, ये क्या लेंथेनाइड का ऑक्साइड है, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, एसिड, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिया, लेंथेनाइड का ऑक्साइड लिया है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन, ये क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोजन है और ये NO3 है। सो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी लेंथेनाइड नाइट्रेट्स की, ये क्या है हमारे ऑक्सोसॉल्ट्स हैं। इसी तरह क्या हो जाएगी, सल्फेट्स की हो जाएगी। यहाँ पर हम लेंगे लेंथेनाइड का कार्बोनेट, लेंथेनाइड का कार्बोनेट प्लस में H2SO4, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से लेंथेनाइड सल्फेट्स की। सो इस तरह से हो जाएगा। ये क्या है हमारा लेंथेनाइड का हमने कार्बोनेट लिया है, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, यहाँ पर एसिड कौन सा है, H2SO4, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सल्फेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये क्या है हमारा ऑक्सोसॉल्ट्स है और प्लस में क्या है, वाटर है और CO2 प्रेजेंट है। सो जिसको भी हमें प्रिपेयर करना है, यहाँ पर क्या हमारे नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, उसका ही हम क्या लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हम लेंगे। तो यहाँ पर SO4 है, सल्फेट्स बन रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा एसिड, H2SO4 है और यहाँ पर नाइट्रेट्स को हम प्रिपेयर करें तो कौन सा एसिड है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हमारा HNO3 है। तो इस तरह से हम क्या है ऑक्सोसॉल्ट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथेनाइड के डबल सॉल्ट्स। जो लेंथेनाइड्स के सॉल्ट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्या, बहुत सारी डबल सॉल्ट्स को, किनके साथ, जो अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं और एल्कली मेटल के सॉल्ट्स होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास डबल सॉल्ट्स ऑफ लेंथेनाइड्स, किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। जो हमारा लेंथेनाइड है वहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सो नेक्स्ट जो डबल सॉल्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं लेंथेनाइड सॉल्ट्स, लेंथेनाइड सॉल्ट्स forms a large number of double salts with the salts of ammonium
एंड एल्कली मेटल्स, जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं उनके सॉल्ट्स के साथ और अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ। तो जो हमारे लेंथेनाइट सॉल्ट्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, डबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कार्बोनेट्स लाइक, तो इस तरह से हो जाएंगे। ये लेंथेनाइट का सॉल्ट है और ये हमारे अल्कली मेटल का सॉल्ट है। तो दोनों क्या है, मिल के क्या फॉर्म कर रहे हैं, दोनों हमारे डबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे लेंथेनाइट सॉल्ट्स हैं वो बहुत सारी क्या फॉर्म करते हैं, डबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। किन के सॉल्ट के साथ, अमोनियम के और अल्कली मेटल्स की। और यहाँ पर जो हमारा डबल सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज होता है विद अ डेफिनिट नंबर ऑफ, किन के साथ, विद अ डेफिनिट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So the double salts crystallize with a definite number of water of crystallization. The double salts crystallize with a definite number of water of crystallization. तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो लेंथेनाइट के सॉल्ट्स है वो फॉर्म करें लार्ज नंबर ऑफ डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट है ये बेसिकली। और यहाँ पर किस किस के सॉल्ट्स हैं, लेंथेनाइट का सॉल्ट है और अमोनियम का सॉल्ट है। ये क्या है, हमारा अमोनियम का सॉल्ट है NH4 होल ट्वाइस SO4। और ये क्या है, हमारा लेंथेनाइट का सॉल्ट है Ce2SO4 का होल थ्राइस डॉट 8H2O। ये क्या है, हमारा सल्फेट है। सो जो हमारे लेंथेनाइट सॉल्ट्स हैं वो बहुत सारी क्या फॉर्म करेंगे, डबल सॉल्ट्स फॉर्म करेंगे। किनके साथ, अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ और एल्कली मेटल के सॉल्ट्स के साथ। तो ये थे हमारे डबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथेनाइट कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो हमारे लेंथेनाइट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कौन से हैं, वो ये सब क्या है, हमारे लेंथेनाइट से जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सीरियम है, सीरियम सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। सो द लेंथेनाइड, द ओनली लेंथेनाइड विच एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सीरियम। सीरियम ही एक ऐसा हमारा लेंथेनाइड है जो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सीरियम +4, तो ये क्या है, हमारा एग्जिस्ट करता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। और जो हमारा सीरियम का सॉल्यूशन होता है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ, सीरियम का जो सॉल्यूशन है उसको हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। किसमें, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। किस लिए करते हैं, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो सीरियम सॉल्यूशन इज used in organic reactions for the oxidation of aldehydes, alcohols and ketones। तो जो हमारा सीरियम सॉल्यूशन होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। किस लिए करते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए। किनका, एल्डिहाइड्स का, अल्कोहल्स का एंड कीटोन्स का। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं हमारे +4 ऑक्सीडेशन में कौन से स्टेबल हैलाइड्स हैं। स्टेबल हैलाइड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से स्टेबल हैलाइड्स हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ हमारे पास फ्लोराइड स्टेबल आते हैं। और किसके, वो भी फ्लोराइड्स ऑफ सीरियम, प्रेसियोडिनियम एंड टर्बियम। इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं हमारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमने यहाँ पर क्या लिया है, सीरियम का फ्लोराइड लिया है CeF3 + F2। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा सीरियम फ्लोराइड, जो कि क्या है हमारा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर जो सीरियम है उसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है,
4। तो ये क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्ट करते हैं और ये स्टेबल होती हैं। स्टेबल हमारा क्या है, हैलाइड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। प्रिपेयर किस तरह से किया, हमने CeF3 लिया, प्लस में F2 फ्लोरीन हमने लिया और इन दोनों ने रिएक्ट किया तो फॉर्मेशन किसकी हुई, हमारी सीरियम फ्लोराइड की। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर। इसी तरह हम टर्बियम की कर लेते हैं। टर्बियम का फ्लोराइड जो बनेगा, यहाँ पर बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी। बट जब हम बात करते हैं टर्बियम की तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब टर्बियम की हम प्रिपरेशन करेंगे, टर्बियम के फ्लोराइड की जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, TbF3 लिया है। यहाँ पर क्या है, हमारा Tb+3 में है। सो यहाँ पर TbF3 है, प्लस में F2 यहाँ पर हमने फ्लोरीन को ऐड किया। तो इन दोनों, ये दो क्या करेंगे, हमारे रिएक्ट करेंगे। टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टर्बियम के फ्लोराइड की। यहाँ पर क्या हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या है, हमारे स्टेबल फ्लोराइड्स हैं। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैलाइड्स कौन से हैं, सिर्फ फ्लोराइड्स, ओनली फ्लोराइड्स ऑफ सीरियम, प्रेसियोडीमियम एंड टर्बियम। उनको हमने प्रिपेयर किस तरह से किया है वो भी हमने देख लिया। सो आज की क्लास में हमने क्या कवर किया है, लेंथेनाइड कंपाउंड्स को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 में हमने देखा इनके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स, नाइट्राइड्स और ऑक्सोसोल्ट्स एंड डबल सोल्ट्स को। फिर हमने देखा इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे कौन से लेंथेनाइड की कंपाउंड्स है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही।